सर। नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते। नमस्ते। संदीप जी, अगर आप प्रार्थना करेंगे तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम उसके बाद। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। यस विक्रम भाई। नमस्ते फिर एक बार। हम लोग 15वें अध्याय का चिंतन करते करते उसके आखिरी भाग तक आ चुके हैं। हमने पहले इसमें देखा था कि ये जगत क्या है। उसके बाद में हमने देखा कि साधना कैसी होनी चाहिए, या जिसको इस जगत का अच्छी तरह से बोध हो चुका है वो आदमी रहेगा कैसे यहाँ पे। तो उसमें 5 बातें भगवान ने बताई थी। देखिए, हम लोग ये सारा चिंतन करते हैं इसको, लेकिन जीवन में उतारना कैसे। तो उसके लिए जो 15वें अध्याय में आध्यात्मिक साधना भगवान ने बताई है वो है निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता। ये 5 चीजें करनी है अपने को सिर्फ। ये अगर हम लोग कॉन्शियसली करेंगे तो हमें जगत का जो ज्ञान है वो सही तरह से होगा, जीव का जो ज्ञान है वो ठीक तरह से होगा, ईश्वर का जो ज्ञान है वो ठीक तरह से होगा, और उसके बाद में मैं कौन हूँ इसके बारे में ज्ञान होगा। तो ये मैं कौन हूँ इसका जो विवरण या वर्णन सारा आया हुआ है ये 15वें अध्याय के आखिरी 5 श्लोकों में आया हुआ है। तो इसके ऊपर आज हम चिंतन करने वाले हैं। तो हम लोग 15वां श्लोक फिर से एक बार देखते हैं जहां पर हमने पिछले बार का चिंतन रोका था। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत् वेदविदेव चाहम्। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ द वेद। सारे वेदों का सार जो है ये है उपनिषद। उपनिषदों का जो सार है वो है भगवत गीता। भगवत गीता का जो सार है वो है 15वां अध्याय, और 15वें अध्याय का जो सार है वो है 15वां श्लोक। सो सर्वस्य चाहम, सब जगह पे मैं ही हूँ। हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं हूँ, सबका हृदय मैं ही हूँ। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मेरे ही कारण स्मृति यानी स्वप्नावस्था, ज्ञानम यानी जागृतावस्था, अपोहन यानी निद्रावस्था, और च यानी समाधि अवस्था, ये सारों को मैं आधार देता हूँ। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों का ये कहना है कि मैं कौन हूँ ये हमें समझना है। मैं एक ही ऐसा हूँ जो जानने योग्य हूँ। अहमेव वेद्यो, इसके बारे में हमको पता करना है। वेदांत कृत यानी वेदांत का करने वाला, वेदांत तैयार करने वाला, और वेदविद एवच अहम यानी वेदों को जानने वाला, ये भी मैं ही हूँ। तो ये मैं जो है ये कौन है, तो इसके बारे में भगवान शुरू करते हैं अभी। तो मैं सारे पांचों के पांचों श्लोक संस्कृत में बोलता हूँ, फिर उसके बाद में हम एक एक श्लोक का अध्ययन करेंगे। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्यदारदः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो ये 5 श्लोकों में भगवान पुरुषोत्तम के बारे में बता रहे हैं। पुरुषोत्तम जो है ये है हमारा असली स्वरूप। तो पहले समझाते हैं कि द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। तो मराठी में विनोबा कहते हैं कि लोकी पुरुषते दोन क्षर आणिक अक्षर क्षर सर्वची ही भूते स्थिर अक्षर बोलिला। लोकी पुरुषते दोन, इन लोगों में यानी सारे लोगों में दो पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष है और एक अक्षर पुरुष है।
तो ये पुरुष, दो पुरुष बन गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जो पुरुष है वो क्षर और अक्षर इन दोनों में प्रतीत हो रहा है। इन दो तरह से, दो प्रकार से हमको प्रतीत हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे देखिए, सेंशियंट एंड इनसेंशियंट, इन दोनों प्रकारों से हम इस जगत का वर्णन कर सकते हैं कि ये जड़ प्रकृति, जिसको मैं जानता हूं, मैं जानने वाला, और ये जाना गया, ये प्रकृति। ओके, तो ये जाना गया जो है, ये मेरी दृष्टि से इनसेंशियंट है, क्योंकि उसका जो सेंशियंस है, उसमें जो चेतना है या चैतन्य है, उसकी मुझे अनुभूति नहीं होती है। उसके बारे में मैं केवल अनुमान कर सकता हूं। देखिए कि आपको केवल आपके अंदर जो चेतना है उसी की अनुभूति होती है। बाहर जो चेतना है, या जैसे मुझ में जो चेतना है, उसकी अनुभूति आपको नहीं हो रही है। आपको केवल आपके अंदर जो चेतना है उसकी अनुभूति हो रही है। मेरी अनुभूति आपको कैसे हो रही है? मेरी अनुभूति आपको शब्द स्पर्श रूप रस गंध से हो रही है। आपकी दृष्टि में मेरा केवल आकार, मेरी ये केवल आकृति, और आकृति के अंदर जो रंग है, यानी रूप और रंग, इन दोनों का बोध आपको आपके अंदर हो रहा है। यानी मेरे रूप का दर्शन आपको हो रहा है और आपके अंदर हो रहा है। तो मेरे अंदर जो चेतना है उसकी अनुभूति आपको नहीं हो रही है। मेरे केवल फिजिकल अपीयरेंस का आपको दर्शन हो रहा है। तो बाहर का जो जगत है, ये जगत सेंशियंट अगर है, सेंशियंट अगर है भी, फिर भी उसके सेंशियंस की जो अनुभूति है वो आपको नहीं होगी। आपको केवल आपके सेंशियंस की अनुभूति होती है। यानी बाहर का जगत चेतन है ऐसा अगर लग भी रहा है, फिर भी आपको अनुभूति उसके केवल जड़त्व की ही होती है, क्योंकि उसकी अनुभूति आपको आपके इंद्रियों से हो रही है। तो इंद्रियों से मुझे जो अनुभूति होती है वो केवल जड़ जगत की होती है। ठीक है, और ये जड़ जगत जो है, ये जड़ जगत हमेशा बदल रहा है। तो इसको क्षर पुरुष कहा है। क्षर यानी बदलने वाला, हमेशा बदलने वाला क्षर। और जो अनुभव करता है, मैं जो हूं या मेरी जो चेतना है जिसमें मुझे ये अनुभव हो रहा है, वो है अक्षर। क्योंकि उसका न कुछ आदि है न कुछ अंत है। मुझे जब से याद है तब से ये चेतना जो है ये मेरे मन में तो है ही ना। मुझे अपने होने के बारे में किस प्रकार का संदेह है, मुझे समझ में आ रहा है। ये तो मैं समझता हूँ ना। ये सारा जो अभी सत्संग चल रहा है ये मुझे अपने आप में समझ में आ रहा है। तो मेरे अंदर जो चेतना है या मेरे अंदर जो सेंशियंस है, उस सेंशियंस में इस बाहर के जगत का प्रतिबिंब पड़ रहा है, और उस प्रतिबिंब को मैं अनुभव कर रहा हूं। ये है अक्षर पुरुष। ठीक है, पर देखो कि जिसकी मुझे अनुभूति हो रही है वो मेरे मन में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, और बाहर जो दिख रहा है वो जगत, उसका दृश्य। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे पर अवलंबित हैं। तो ये जड़ और चेतन, ये दोनों भी एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये रिलेटिव हैं, सापेक्ष हैं। इसका उदाहरण कैसे देंगे हम? जैसे कि हम लोग अगर रेलवे स्टेशन पे होंगे और किसी गाड़ी में बैठे होंगे, और हमको कोई छोड़ने आया है, हम उनके साथ बात कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ठीक है, और हम एक जगह पे बैठे, और दूसरे प्लेटफॉर्म पर हमारे गाड़ी के बाजू में दूसरी गाड़ी खड़ी है। तो हम दोनों गाड़ियों के बीच में कुछ नहीं है, गाड़ी और उसके बाजू में गाड़ी, और एक एक तरफ प्लेटफॉर्म, दूसरी तरफ उसकी उस गाड़ी के उस तरफ प्लेटफॉर्म। तो अगर हम इस गाड़ी को देख रहे हैं और वो गाड़ी अगर हिलती है तो हमको ऐसा लगता है कि हम हिल रहे हैं। ऐसा अनुभव हम सबको आता है कि नहीं? फिर हम देखते हैं कि हम लोग बाय करने के लिए, हमको जो छोड़ने के लिए आए हैं लोग, उनकी ओर देखते हैं, तो फिर वो तो वही है और हमारी गाड़ी भी वही है, पर वो गाड़ी हिली बाजू वाली, तो उससे ऐसा अनुभव हुआ कि हम हिल रहे हैं।
ऐसा हुआ कि नहीं? तो क्या होता है कि जब एक तत्व अक्षर है, तब जाकर के क्षर प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका अनुभव होता है। तो किसी भी परिवर्तन के अनुभव के होने के लिए एक अक्षर या न हिलने वाला तत्व होना आवश्यक है और एक हिलने वाला तत्व होना आवश्यक है। वो जब दो होंगे तभी जाकर के परिवर्तन का अनुभव होगा या मूवमेंट का अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी देखिए कि अगर दोनों गाड़ियां एक ही गति से जा रही हैं तो ऐसा अनुभव होगा कि कुछ भी नहीं हिल रहा है, ऐसा होगा ना? तो अभी देखिए, हम सबको ये अनुभव हो रहा है कि हम लोग एक जगह पे बैठे हुए हैं और एक जगह पर स्थित हैं। ऐसा अनुभव आ रहा है ना? वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति ये है कि हम सब के सब, आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है क्योंकि आप इक्वेटर के नजदीक हो और मैं इक्वेटर से थोड़ा दूर हूं, तो मेरी स्पीड जरा कम है। लेकिन हम लोग पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं ना। पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है 600, 700, 800, 1000 मील के स्पीड से। वो कितनी स्पीड है वो छोड़ दो, लेकिन जितने स्पीड से वो पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है उतनी ही गति से मैं भी उसी के साथ घूम रहा हूं, तो मुझे स्थिर होने का अनुभव आ रहा है ना। और ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी सूर्य के बगल में घूम रही है, सूर्य और कहीं घूम रहा है। तो इतनी अधिक गति से हम लोग अभी इस समय घूम रहे हैं। जिस समय हमारा ये चिंतन शुरू हुआ 15 मिनट पहले, तब से तो अब तक हम कितने किलोमीटर इस अवकाश में एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए हैं, हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन हमें एक जगह पर हम स्थिर हैं ऐसा अनुभव आ रहा है, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है वो पृथ्वी से निगडित है, पृथ्वी से सापेक्ष है। तो पृथ्वी और हम एक ही गति से घूम रहे हैं, इसलिए हमें घूमने का अनुभव आ ही नहीं रहा है। लेकिन हम अगर थोड़ा दूर चले जाएंगे यहाँ से, पृथ्वी से अगर हम थोड़ा अलग हो जाएंगे और थोड़ा दूर जाएंगे, सैटेलाइट पे जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर पता चलेगा कि पृथ्वी घूम रही है। या फिर हम लोग चंद्रमा पे चले जाएंगे, जो चंद्रमा से हमको पता चलेगा कि पृथ्वी अपने इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसा होता है। तो हम जहां पर खड़े हैं उस स्थान से बाहर का जगत हमें क्षर, एवर चेंजिंग ऐसा प्रतीत होता है। सो द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरस सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। क्षरस सर्वाणि भूतानि यानी यहाँ पर सारा का सारा जो घूम रहा है या चेंज हो रहा है उसको क्षर बोला है। यानी क्षर सर्व ही ची भूते, ये जो भूत है यानी ये जो जीव हैं या ये जो सारे बदल बदल रहे हैं, ये सारे बदल रहे हैं। और एक जो तत्व है वो अक्षर है, वो एक जगह पर स्थिर है, स्थित है। अब देखिए हमारे जीवन में अगर इसका हम उदाहरण लेना चाहेंगे या समझना चाहेंगे तो ये ऐसा है कि मैं जब छोटा था, बच्चा था, तब मेरा देह छोटा था। फिर युवावस्था में मेरा देह बड़ा हो गया और मैं युवक के जैसा दिखने लगा। उसके बाद में मैं प्रौढ़ावस्था में आ गया और अब मैं वृद्धावस्था की ओर जा रहा हूँ। तो इसमें ये देह जो है, ये देह बदल रहा है। तो ये है क्षर पुरुष। और मेरे अंदर जो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है ऐसा अनुभव जो है, वो अनुभव है अक्षर। लेकिन देखिए कि मुझे अभी भी मेरे भिन्नता का अनुभव आ रहा है कि मैं एक भिन्न व्यक्तित्व या जीव हूं और आप एक भिन्न जीव या व्यक्तित्व हैं, ऐसा मुझे अनुभव आ रहा है ना? लेकिन ये जो अनुभव है ये सापेक्ष है। अब देखिए कि हमें, जब हम समुद्र के सरफेस पर होते हैं, सतह पर होते हैं, तब हमें अनेक प्रकार की लहरें दिखती हैं। तो हमारा एक दूसरे के प्रति देखने का जो अनुभव है या सोच है हमारी एक दूसरे के प्रति देखने की, वो है एक लहर दूसरे लहर की ओर कैसे देखेगी उस प्रकार से होता है। तो एक लहर जब दूसरी लहर की तरफ देखेगी तो उसको लगेगा कि ये हम दोनों अलग अलग हैं, है ना? लेकिन अगर हम 6 इंच भी
समुद्र के अंदर जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ लहर नहीं है, यहाँ केवल समुद्र है। तो समुद्र जो है वो है अक्षर, और उसमें जो लहरें आ रही हैं वो है अक्षर। लेकिन लहर और समुद्र ये दोनों भी तो पानी ही है ना। तो इसके बारे में अभी भगवान बताएंगे हमको, तो उसके बारे में ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हम जब किसी अक्षर तत्व पर या अक्षर स्थान पर स्थित होते हैं तो उस स्थान से जो हमें परिवर्तित हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है, उसको हमने कहा अक्षर। तो मेरी जो अपने होने की एक संवेदना है या जो बोध है मेरे होने का, वो है अक्षर। और जो सारा बदल रहा है और जो मुझे बदलते हुए दिख रहा है, ये है अक्षर। तो द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो कूटस्थोक्षर उच्यते जो है ना, कूटस्थ यानी एनविल जो होता है ना, उसको कूटस्थ कहते हैं संस्कृत में। एनविल में कैसा होता है कि वो एनविल भी बना तो लोहे का ही होता है, लेकिन उसके ऊपर गर्म लोहा जब हम रखते हैं और उसको ठोक ठोक करके उसका आकार बदल देते हैं, तो जो बदलने वाला आकार है वो है क्षर, और जो न बदलने वाला कूट है, कूटस्थ है, या जो एनविल है, वो है अक्षर, है ना। तो बने तो दोनों लोहे से ही है, लेकिन एक हो गया अक्षर और एक हो गया अक्षर। तो इस प्रकार से ये जो हमारा सत्य स्वरूप है, या ये जो हमारा आत्म स्वरूप है, या जो हमारा ब्रह्म स्वरूप है, ये स्वरूप मानो दो में विभाजित हो गया है ऐसा लगता है। द्वाविमौ पुरुषो लोके, द्वौ इमौ पुरुषो लोके। लोकों में यानी ये जो हमने पिछले बार एक बार बात की थी ना 14 लोगों की, ये 7 स्वर्ग और 7 नरक, ये सारे लोगों में यही होता है कि एक सेंशियंट प्रिंसिपल है, चेतन तत्व, और एक जड़ तत्व, क्षर और अक्षर। ये दोनों प्रकार से ये जो अंतिम तत्व है, ब्रह्म तत्व जो है, इन दोनों में विभाजित हुआ ऐसा लगता है, ऐसा होता है। तो यहां तक इस श्लोक का हमने थोड़ा अध्ययन किया। तो इसके बारे में अगर कुछ आपको कहना हो या इसके बारे में कुछ चिंतन करना हो तो आप कहिए, और फिर हम थोड़ा इसके बारे में सोचते हैं। निरंजन दा, आप कुछ ये कहिए। जो हाँ, ये जो हमने बोल रहे हैं कि षड एंड अक्षर, हाँ, तो अक्षर को हमको बाकी षड से देख करके हमें अलग अलग प्रतीत होता है, बराबर है। दे लुक डिफरेंट लाइक वेट्स, दे आर हाँ, ऑल डिफरेंट। मगर हमें ये पता नहीं चलता है बिकॉज हम अपना वी आर लुकिंग एट अदर थिंग्स थ्रू आवर ओन सेंसेस व्हिच हैज इट्स ओन लिमिटेशन। बराबर है। तो कहना ये है कि अगर हम ये दृष्टिकोण, मतलब हमारा, इफ यू कैन गो अबव आवर सेंसेस एंड देन लुक एट दिस क्रिएशन, then only we can see the real reality, the reality or the akshara that we are talking about. करेक्ट। Is that correct? हाँ, एब्सोल्युटली। तो अभी जाएंगे ना, अभी इसके आगे वाले श्लोक में देखते हैं 1-2 मिनट में। तो यहाँ तक हमने सिर्फ समझा है कि जो ब्रह्म तत्व है या आत्म तत्व है, वो मानो दो में विभाजित हुआ है ऐसा लगता है। उसमें एक क्षर तत्व है और एक अक्षर तत्व है, यानी प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति जो है वो बदल रही है, हर क्षण बदल रही है, और जो पुरुष है वो अक्षर है, वो उसको बदलते हुए देख रहा है। ये तो मेरे अनुभव में आता है ना। जैसा मैंने कहा कि हमें हमारे देह में जो परिवर्तन हुआ उसका अनुभव हुआ, इस जगत में जो परिवर्तन हुआ उसका अनुभव आया, लेकिन हमें अपने अंदर किसी भी प्रकार के हमें अपने अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी परिवर्तन का कुछ अनुभव नहीं आया, ऐसा हुआ। तो इसके बाद में हम लोग अगर अभी देखते हैं कि इसके बाद का जो श्लोक है, द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते।
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। ऐसा है, ठीक है। सो म्हणति परमात्मा तो तीजा पुरुष उत्तम, विश्वपोषक विश्वात्मा जो विश्वेश्वर अव्यय। इस प्रकार से मराठी में इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः, ये दो हमने देखे, द्वाविमो पुरुषो लोके, राइट। उत्तम पुरुषस्तु अन्यः, इससे अन्य है वो, जैसा अभी आपने कहा उसी प्रकार से जो परमात्मा तत्व है वो परमात्मा तत्व इन दोनों से परे है। तो अभी देखिए संस्कृत में एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है और एक प्रथम पुरुष होता है। उत्तम, मध्यम पुरुष और प्रथम, ये तीन होते हैं। अंग्रेजी में इसका अगर हम लोग भाषांतर देखेंगे तो क्या होता है कि उत्तम पुरुष जो है ना, संस्कृत में जिसको उत्तम पुरुष कहते हैं उसको अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जो मध्यम पुरुष है वो है सेकंड पर्सन, यानी आप हो गए। मेरी दृष्टि से मैं हूं उत्तम पुरुष और आप जो हो वो है मध्यम पुरुष जो आपसे अभी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। और प्रथम पुरुष जो है वो जो अभी यहाँ पे नहीं है, जैसे हमारे मनमोहन भाई है, वो अगर यहाँ नहीं है या फिर और कोई जो यहाँ पे नहीं है उसके बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो वो संस्कृत भाषा की दृष्टि से प्रथम पुरुष है और अंग्रेजी में उसको थर्ड पर्सन कहेंगे, ठीक है। तो जो थर्ड पर्सन होता है ना, यानी प्रथम पुरुष, उसमें एक और अनेक हो सकते हैं, उसमें भिन्नता या अनेकता हो सकती है, यानी वो आदमी और वो अनेक आदमी, ही एंड दे, शी एंड दे, ठीक है। ही, शी एंड दे, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल ऐसे हो गए, यानी उसमें एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। अच्छा, जो मध्यम पुरुष है यानी सेकंड पर्सन, उसमें भी एक वचन हो सकता है और बहुवचन हो सकता है, यानी दाऊ एंड यू। अंग्रेजी में दाऊ यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर और यू यानी सेकंड पर्सन प्लूरल, ऐसा होता है। तो सेकंड पर्सन में भी मल्टीप्लिसिटी पॉसिबल है। मध्यम पुरुष में एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। लेकिन मैं जब उत्तम पुरुष में आता हूं, फर्स्ट पर्सन, उसमें बहुवचन संभव नहीं है। उसमें ये जो आई है या मैं है, ये आई इज ए कैपिटल आई, इसका बहुवचन नहीं होता है। आई का बहुवचन जब करेंगे हम तो आई का बहुवचन होता है वी। तो वी जब बोलेंगे तो वी में सेकंड पर्सन भी आ जाता है और थर्ड पर्सन भी आ जाता है। समझ में आया? तो ये उत्तम पुरुष जो है, उत्तम पुरुष का बहुवचन नहीं हो सकता है। उत्तम पुरुष के बहुवचन में मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष ये आ जाते हैं, ये इसमें इंक्लूडेड है, ये इसमें समाविष्ट है, ऐसा है। तो उत्तम तु अन्य, उत्तम पुरुषस्तु अन्य, परमात्मा इति उदार होता। तो परमात्मा में के सारे समाविष्ट हैं। जैसे 15वें श्लोक में कहा था ना भगवान ने कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सब कुछ मैं ही हूं। तो ये जो पुरुषोत्तम है, ये जो परमात्मा है, इसमें सारा का सारा समाविष्ट है। इसमें आप भी आ गए, मैं भी आ गया और सब कुछ आ गया। और ये परमात्मा जो है ये मुझसे अलग नहीं है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। तो लोकों में अगर हम सारे लोकों को परमात्मा पर सुपर इम्पोज करेंगे तो जो दिखेगा उसको ईश्वर कहेंगे। इसके बारे में हमने चर्चा की थी पिछले बार। ईश्वर क्या है? ईश्वर जो समष्टि पर या परमात्मा पर अगर समष्टि का हमने सुपर इम्पोजिशन किया, अध्यारोप किया, तो जो दिखेगा या जो प्रतीत होगा वो ईश्वर है। यानी सारी समष्टि को चलाने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति को मैंने ईश्वर कहा,
क्योंकि मुझे तो समझ में आ रहा है कि ये सारा सारा जो विश्व है, ये सारी जो समष्टि है, ये नियमों के आधार पर चल रही है। उन नियमों को हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो ये सारे जो लॉज ऑफ फिजिक्स हो गए, ये न्यूटन्स के लॉज हो गए ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और ये सारे आइंस्टाइन ने जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी बताई है, या फिर ये क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, क्वांटम फिजिक्स हो गया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारे जो नियम हैं, ये नियम प्रकृति में अनादिकाल से चल रहे हैं। तो ये बाहर का जो जगत है हमें जो दिखाई दे रहा है, ये सारा जगत जो है, इस जगत को या इस जगत के चलाने वाले को हमने ईश्वर कहा। जब हमें इस बात का अनुभव होता है कि ये सारा विश्व स्वयं चलित, ऑटोमेटिक और इंटेलिजेंट, यानी बहुत अच्छी तरह से बुद्धिमत्तापूर्ण है और उस तरह से चल रहे हैं, इसमें अनइंटेलिजेंट कुछ नहीं है, सारा का सारा नियमों के आधार पर चल रहा है, और उन नियमों में एक प्रकार की सुसूत्रता है, देयर इज ए कोऑर्डिनेशन। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है। तो ये जो चल रहा है, इसको चलाने के पीछे जो हाथ है, ऐसा हम सोचते हैं, उसको हमने ईश्वर कहा। ठीक है, तो ये हो गया ईश्वर का स्वरूप। लेकिन ये है परमात्मा ही। परमात्मा पर जब समष्टि की या नाम रूप की, जब समष्टि की या फिर माया की उपाधि चढ़ जाती है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। परमात्मा पर जब नाम रूप की उपाधि चढ़ जाती है, सुपर इम्पोजिशन, तब उसको हम जगत कहते हैं। और उसी परमात्मा पर जब पंचकोशों की उपाधि चढ़ जाती है, तब जो दिखता है उसको हम जीव कहते हैं। तो ये जीव, जगत और ईश्वर, ये तीन बातें है तो परमात्मा ही, है तो ब्रह्म ही। लेकिन ब्रह्म पर या परमात्मा पर जब इन तीन अलग अलग बातों का अध्यारोप होता है, सुपर इम्पोजिशन, तब जो प्रतीत होता है उसको हम जीव, जगत, ईश्वर कहते हैं। ये अलग अलग नहीं है, अलग अलग केवल दिखाई दे रहे हैं। यानी मैं आदमी हूं, पुरुष हूं, लेकिन मैं मेरी पत्नी के दृष्टि से उसका पति हूं, आपकी दृष्टि से भाई हूं, या फिर सहाध्यायी कहेंगे उसको, सह साधक। और मेरे बेटे की दृष्टि से मैं पिता हूं। तो मैं तीन बना? तीन तो नहीं बना, मैं हूं तो एक ही। लेकिन जिस दृष्टि से मुझे देखा गया, उस दृष्टि से मैं अलग रूप से उनके लिए प्रकट हुआ, ऐसा हुआ या प्रतीत हुआ। तो ये तीन जो हैं, ये सुपर इम्पोजिशन हैं। परमात्मा एक ही है, उसके ऊपर हमने तीन उपाधियां जब चढ़ा दी, तब वो तीन अलग अलग प्रकार से हमें प्रतीत हुआ। तो जीव, जगत और ईश्वर, ये तीनों परमात्मा ही हैं, लेकिन हमको तीन अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। उत्तम पुरुषस्तु अन्य, परमात्मा इति उदाहरता, इसको परमात्मा कहते हैं। यो लोकत्रयमाविश्य, तीनों लोकों में मैं जब आता हूं तब बिभर्ति अव्यय ईश्वर, उसको अव्यय ईश्वर कहते हैं, जब ये लोकों में आता है तब। तो है एक ही, लेकिन उसको हम ईश्वर इसलिए कहते हैं। तो ऐसा है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपको समझ में आ गया। तो जो फर्स्ट पर्सन है, यानी मैं, उत्तम पुरुष, उसका बहुवचन नहीं हो सकता, उसमें ये तीनों सम्मिलित हैं, समाविष्ट हैं, ऐसा होता है। और तीसरा एक है उत्तम, उसका एक एनालिसिस ऐसा भी है कि देखो, उत, उत्तर एंड उत्तम, यानी इन्फिनिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इसको हम तरतम भाव या मराठी में तारतम्य कहते हैं, यानी गुड, बेटर एंड बेस्ट, ऐसा है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ये जो उत्तम पुरुष है वो बेस्ट है, वो आप हो। ये गीता, उपनिषद, वेद,
दृढ़तापूर्वक हमसे कह रहे हैं। तो ये हमको समझना है, ये जो उत्तम पुरुष है उसका हमको अनुभव करना है। ये हमारा शुद्ध आत्मस्वरूप है और ये ब्रह्म से अलग नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिट है और इन्फिनिटी एक ही हो सकती है, अनंत केवल एक ही है, अनंत दो तीन तो नहीं हो सकते ना। तो ये जो अनंत है ये मेरा असली स्वरूप है। तो इसके बारे में कुछ चिंतन करना है बड़ा। Yeah, I have one से बताइए। ये जो हम पुरुषोत्तम या कॉन्शियसनेस whatever we are calling it, हाँ so basically what we can simply say that everything is made out of consciousness, right? Or we can call Absolutely. it energy or whatever. Absolutely. So that means it's just I mean, well, I removed that just word. I just say that it is made out of consciousness, energy. Now that energy, it's just an energy, doesn't have any qualities or, like we say kindness, the blessings of energy, and, like we say, Correct. that Ishwara's blessing. So why should there be a blessing? It is, after all, blessing to whom? Correct. Blessing to the perishable. Exactly. बिल्कुल So बराबर that है। means these are all limits. We don't have to Yes. bother about the Purushottam at all. This is just an energy. So just energy, just accept it. And don't bother about doing any worship and whatever we do. And why do you have to do it? Because, why bother? After all, it's Correct. just an energy. करेक्ट। तो जब आप उस स्थिति पर पहुंचेंगे या जब आप उस मनस्थिति तक पहुंचेंगे तो उसके बाद में आपको वर्शिप की, उपासना की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उपासना करने की आवश्यकता है। जब तक हम वहां तक पहुंचते नहीं हैं, जब तक हमें हमारे अद्वैत का अनुभव नहीं आता है, तब तक उपासना आवश्यक है। और अद्वैत के अनुभव के बाद भी भक्ति, जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक हमारे जीवन से नहीं जाएगी। अभी देखिए कि ज्ञानेश्वर महाराज जो हमारे थे वो तो अद्वैती थे, उनको तो सारे के सारे वेद, सारी की सारी विद्याएं, सारे के सारे योग संपूर्णतः आत्मसात थे। कर्मयोग, ध्यान योग, राजयोग, हठ योग, भक्ति योग, सब कुछ उनके अंदर था। फिर भी ज्ञान योग के बाद भी वो कहते हैं ज्ञानोत्तर भक्ति, यानी ज्ञान संपूर्णतः हमारे अंदर घुल चुका है, उसके बाद भी भक्ति। तो उन्होंने सभी को, हमको भक्ति मार्ग ही दिखाया। उन्होंने कितने अभंग लिखे और उन्होंने ये सारा वारकरी संप्रदाय प्रस्थापित किया। और अभी तक, आज तक हर आषाढ़ मास में आळंदी से पंढरपुर तक वारी निकलती है। और ये जो वारकरी लोग होते हैं ये सारे भक्त ही तो हैं। और उन्होंने यही समझाया लोगों को कि ठीक ही है, ये सारा एक ही है। कर्म, उपासना, ध्यान, अष्टांग, ज्ञान, ये सारा का सारा एक ही है। लेकिन हम जब तक इस देह में होते हैं तब तक हमारा भक्ति मार्ग में होना अच्छा भी है, हमारे लिए भी अच्छा है और समाज के लिए भी अच्छा है। इसलिए उन्होंने ज्ञान होने के बाद भी भक्ति का प्रतिपादन किया और भक्ति को लोकप्रिय बनाया। तो ज्ञान होने के बाद में बैठ करके पूजा पोथी भजन कीर्तन करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप आपके ज्ञान की अनुभूति में या उस बोध में हमेशा रहोगे तो फिर क्या होगा कि भक्ति आप में प्रकट होगी, कर्म आपसे होने लगेगा, लेकिन आप कर रहे हो ऐसा आपको अनुभव नहीं आएगा। यानी कर्म और कर्म संन्यास ये दोनों भी दोनों एक ही हो जाएंगे। यहाँ हम 15वें अध्याय तक जब तक आते हैं ना, तो 15वें अध्याय में आने के बाद और इसका पूरा अच्छी तरह से बोध हमको जब हो जाता है तो उसके बाद हमें ये समझ में आ जाता है कि कर्म, उपासना, योग और ज्ञान ये चार अलग अलग नहीं है, ये है एक ही।
लेकिन इसके अलग अलग प्रगटीकरण या मैनिफेस्टेशन है, ऐसा होता है। तो अगर ज्ञान हमारी अंदर पूरी तरह से घुल चुका है और हम ज्ञान में स्थित हैं, उसके बाद हमें किसी से किसी भी प्रकार की न अपेक्षा होगी, न क्रोध होगा, न किसी को सुधारने की कोई इच्छा होगी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम लोग सारा का सारा जो ये जगत है, दो तरह से उसको हम लोग देख सकते हैं कि जगत मिथ्या है, मिथ्या यानी प्रतीत हो रहा है लेकिन है नहीं, या फिर ये सारा मेरा ही आविष्कार है। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने ये दोनों बातें की थी। उन्होंने कश्मीरी शैविज्म का सारा अध्ययन किया था और कश्मीरी शैविज्म की उनके ऊपर दीक्षा थी। उनकी जो परंपरा है, जो नाथ परंपरा है, वो कश्मीरी शैविज्म के आधार पर ही है। तो कश्मीरी शैविज्म में ये जो सारा जगत हमें दिखाई दे रहा है, ये मेरा ही चिद विलास है, ऐसा प्रतिपादन है। तो यानी ये जो जगत मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये मुझसे बाहर निकला है, ये मेरा ही प्रोजेक्शन है। ऐसा जब समझ में आता है तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, ऐसा जो उपनिषद में लिखा हुआ है, वो हमें अनुभव होगा। तो दो हो गया, एक तो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, यानी जगत मिथ्या है, और सर्वम खलविदम ब्रह्म ऐसा भी है। तो ये दो प्रकार से देखने का जो अर्थ है, ये कैसा है देखो, कि अगर मैंने ऐसे समझा कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जगन अगर मिथ्या है, अगर ऐसा मैंने समझा, तो फिर मेरी आपसे कोई अपेक्षा नहीं होगी, ठीक है ना, ऐसा होगा। और सर्वम खलविदम ब्रह्म ऐसा अगर मुझे अनुभव आया, तो मुझे पता चलेगा कि ये सारा जगत मेरा ही प्रोजेक्शन है, मुझसे ही बाहर निकला है। तो उसके बारे में, उसके प्रति मेरे मन में प्रेम की भावना होगी और सेवा की भावना होगी। ये प्रेम की भावना जो है वो है भक्ति, और सेवा की जो भावना है ये हो गया कर्मयोग। कर्मयोग और सेवा कैसे हो गए एक? क्योंकि कर्म होगा मेरे से, लेकिन मुझे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मैं कर्म करने में ही आनंद प्रकट करूंगा और आनंद पूर्वक कर्म करूंगा, लेकिन उस कर्म से जो मुझे फल मिल रहा है, उस फल की अपेक्षा के लिए मैं वो कर्म नहीं करूंगा। यानी कर्मयोग मेरे कारण होगा, मेरे हाथों होगा, लेकिन मुझे मैं कर्म कर रहा हूं ऐसी भावना नहीं होगी। यानी क्या हो गया कि कर्म से संन्यास भी हो गया ना। कर्म से संन्यास नहीं होगा, कर्म होते रहेगा, लेकिन मैं करता हूं इस भावना से संन्यास हो जाएगा। तो कर्म और संन्यास एक हो जाएंगे, लेकिन कर्म होते रहेगा। तो परमात्मा को तो ऐसा ही होता है ना, परमात्मा का ऐसा ही है। यानी भगवान कृष्ण जो हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सब कुछ इस जगत में कर रहा हूं, मेरे कारण जगत में सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूं ऐसी मेरी भावना नहीं है, ऐसा है। तो इस प्रकार का अनुभव हमको, अगर ये 15वां अध्याय अच्छी तरह से समझ में आता है या हमारे जीवन में घुल मिल जाता है, तो उसके बाद ऐसा ही होना चाहिए और हमारा जीवन आत्यंतिक सहज होना चाहिए। ये सहजता की अनुभूति हमें हर क्षण आनी चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। पर यहाँ तक आने के लिए कर्म और उपासना और ये योग वगैरह ये सब करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि योग छोड़ देना करके। आप वो योगासन करते हो ना रोज सुबह, वो करते रहो, मैं भी करता हूँ, आज भी सुबह किए थे। तो ये छोड़ना नहीं है अपने को, ये समझ में आने के बाद भी वो करना है, लेकिन कर्ता भाव से नहीं करना है। योगासन मुझसे होते हैं और योगासन जो हो रहे हैं भगवान की कृपा से, उसके कारण शरीर स्वस्थ है, उसमें स्वास्थ्य का अनुभव आ रहा है। स्वस्थ, स्वास्थ्य, इसका भी अर्थ समझ लो। स्व में जो स्थित है वो स्वस्थ है, यानी उसके अंदर कोई एजिटेशन नहीं है, वो कूटस्थ है, स्थ है, कूटस्थ। तो ऐसा है। तो ये 2 श्लोक हो गए, अभी तीसरा श्लोक देखते हैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्या परमात्मेति उदारुता यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः। अभी यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यानी क्या हो गया? मी क्षरा अक्षराहुनी वेगळा, मी क्षरा अक्षराहुनी
वेगळा आणि उत्तम, वेदलोक म्हणे माते, म्हणून पुरुषोत्तम। तो इसका मैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन आपको बताता हूँ, मेरे सामने है ये। तो सेज यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। बिकॉज आई एम ट्रांसेंडेंटल, beyond both fallible and infallible, beyond both akshara and kshara, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and in the Vedas as the supreme person. जगत में, इन लोकों में या वेदों में मुझे ही पुरुषोत्तम कहा गया है। तो ये पुरुषोत्तम मैं हूँ, क्योंकि मैं इन क्षर और अक्षर इन दोनों से परे हूँ। सो यस्मात यानी बिकॉज, क्षरम यानी फैलिबल, जो बदलने वाला है वो, अतीतः उसके अतीत हूं मैं, ट्रांसेंडेंटल, मैं उसके आगे चला गया हूं, उसके परे हूं मैं। यस्मात् क्षरम अतीतोहम, उसके आगे हूं। अक्षरात अपिच उत्तमः, और अक्षर जो है वो उसके अपिच, उसके भी, उत्तम, उससे भी आगे हूं मैं। आई एम बेटर देन दैट, बेस्ट। देयरफॉर इन दिस वर्ल्ड एंड इन द वैदिक लिटरेचर आई एम सेलिब्रेटेड एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। ये है एक्चुअली हमारा असली स्वरूप। दिस इज अवर इसेंशियल नेचर, पुरुषोत्तम। ओके, अभी इसको कौन जानता है? यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यो माम एवं असम्मूढ़ो, एनीवन हु दस विदाउट ए डाउट नोज। असम्मूढ़ो यानी कौन है? जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी मोह नहीं है। मूढ़ यानी, देखो मूढ़ ये संस्कृत की सबसे बुरी गाली होती है, अपशब्द। ये मूढ़ शब्द जो है ये संस्कृत में अनेक जगह पर आया हुआ है। यो माम एवं असम्मूढ़ो, वो नहीं जानेगा इसको। मूढ़ अगर है वो तो नहीं जानेगा, लेकिन अमूढ़ जो है वो उसको जानेगा। जानाति पुरुषोत्तमम, जो मुझे इस प्रकार से पुरुषोत्तम करके जानता है, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। Whoever knows me as the Supreme Personality without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharata. Okay? जब मुझे ये समझ में आता है कि ये जो पुरुषोत्तम है ये मेरा इसेंशियल नेचर है, तो उसके प्रति तो मैं पूरी तरह से सरेंडर्ड हो जाऊंगा ना, शरणागत हो जाऊंगा। तो इस तरह से अगर मुझे मेरे अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है, तो मेरा ये जो लोअर नेचर है ये उसमें समर्पित हो जाएगा, उसमें वो डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसा होता है। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो जब तक हम इस देह में हैं, जब तक हम देह भाव में या जीव भाव में हैं, तब तक हमें उपासना या तब तक हमें भक्ति करनी ही है। किसके प्रति? उस उत्तम पुरुष के प्रति, उस क्षर और अक्षर तत्व के आगे जो है उस तत्व के प्रति हम पूरी तरह से शरणागत रहेंगे, उसकी भक्ति में हम रहेंगे, उसको हम भजेंगे। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन भारत यानी पूरी निष्ठा से, सर्वभाव से मैं उसका भजन करूंगा, ऐसा होगा। तो ये 4 श्लोकों में अब तक ये बताया है कि मैं कौन हूं, उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुषस्त्वन्या परमात्मा इति उदाहरण यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्ययेश्वर यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। ये बताने के बाद अभी नाउ द कंक्लूडिंग श्लोक कि इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। यानी इस प्रकार से मुझसे इस प्रकार का जो गुह्यतम शास्त्र है वो समझाया गया। मैं तुम्हें यह गुह्य शास्त्र समझा रहा हूं ऐसा नहीं कहा भगवान ने, क्योंकि ऐसा अगर कहेंगे तो उसमें मैं आ गया ना। तो इसमें मैं महत्व का नहीं है। इंडिविजुअलिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट,
जो कहा गया वो महत्व का है. सो व्हाट इज बीइंग टोल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट. तो इति गुह्यतमम शास्त्रम, इस प्रकार से जो गुह्यतम शास्त्र है, इति यानी इन द एंड, इस प्रकार से जो गुह्यतम शास्त्र है, इदम उक्तम, मुझसे बोला गया, मयानघ, मयानघ यानी जिसमें कोई अनघ, जिसमें कोई दोष नहीं है. मयानघ शब्द का अर्थ है कि जिसमें कोई दोष नहीं है. अर्जुन को कहा है, अर्जुन, हे अर्जुन, हे मयानघ, हे जिसमें जिसमें कोई भी पाप नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है. ये कैसा हुआ? कर्मयोग से, राजयोग से या ध्यान योग से और भक्ति योग से. इन तीनों से जब हम पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं, तब जाकर के इस प्रकार का शास्त्र हम ग्रहण करने के लायक हो जाते हैं. तो हमें हमारे जीवन में केवल ये शुद्धिकरण का ही काम करना है. तो शुद्धिकरण करते 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 जब चित्त हमारा पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद में इस प्रकार का जो ज्ञान है, ये हम ग्रहण करने के लिए पात्र हो जाएंगे. हमें ज्ञान कितना मिलता है? जितना हमारा पात्र होगा उतना मिलेगा. अगर हम सुबह दूध लेने के लिए गए, तो दूध लेने के लिए अगर हम पूरी बाल्टी लेके गए तो बाल्टी भर दूध ला सकते हैं उसमें. अगर हमने एक कप, हमारे साथ अगर एक ही कप लेके गए, तो एक कप में जितना दूध भर सकता है उतना ही आएगा हमारे साथ. और अगर हम एक चम्मच लेके गए, एक चम्मच, तो एक ही चम्मच दूध आएगा. तो ये जो कंटेनर है ना, इसको पात्र कहते हैं. तो जितनी हमारी पात्रता होगी उतना ही हम ग्रहण करेंगे ना. तो अगर हम हमारी पात्रता बढ़ाएंगे तो हमें अधिक ग्रहण होगा. तो ये पात्रता बढ़ाने का सारा जो कार्यक्रम है, ये है कर्म, योग और उपासना. इससे जब हम हमारा पात्र बड़ा भी करते हैं और शुद्ध भी करते हैं. अगर पात्र हम लेके जाएंगे, उसके अंदर पहले से मिट्टी भरी हुई है, तो उसमें अगर दूध लाएंगे तो क्या होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कि वो दूध तो खराब हो जाएगा. ऐसा नहीं, वो पात्र बड़ा भी होना चाहिए और शुद्ध भी होना चाहिए. तो ये जब हम करेंगे, यानी पहले 6 अध्याय तक कर्म, 7 से 12 उपासना और 13-14 ज्ञान, ये सारा अध्ययन जब करेंगे, ये जब सारा करने के बाद हमारा चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा और भगवान के प्रति समर्पित हो जाएगा, शरणागत हो जाएगा, तब जाकर के इस शुद्ध मन में, शरणागत मन में इस प्रकार का ज्ञान प्रतीत हो सकता है. और एक बार इस प्रकार का ज्ञान प्रतीत हो चुका, उसके बाद में क्या होगा? एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, यानी इस प्रकार का बोध जब मुझे हो जाएगा, इस प्रकार का अनुभव जब मुझे हो जाएगा, कृतकृत्यश्च भारत, कृतकृत्यश्च भारत यानी कृतकृत्यता का अनुभव आएगा. यानी इसके बाद में मुझे कुछ करना है, इस प्रकार की इच्छा मन में नहीं रहेगी. कृतकृत्यता का अनुभव यानी हाँ, ये कर चुका हूं मैं, अभी मुझे इसमें पूरी तरह से संतोष आया है और इसके बाद मुझे करने के लिए अभी कुछ बाकी नहीं है. अत्यंत गूढ़ हे शास्त्र, निर्मळा तुझ बोलिलो, हे जाणे तो बुद्धिमंत, होईल कृतकृत्यची. ऐसा है. तो इस प्रकार से अगर हम लोग इसको जानते हैं, तो उसके बाद में हमें पता चलेगा कि कर्म करने वाला मैं हूं ही नहीं. कर्म मुझसे केवल हो रहा है. मैं केवल उस परमात्मा के हाथ में एक उपकरण हूं. अर्जुन ये सब सुनने के बाद भगवान के हाथ का एक उपकरण बना, उसके हाथ का एक शस्त्र बना, और उस शस्त्र से भगवान ने ही सारे कौरवों का नाश किया. उसको समझाया था 11वें अध्याय में, भगवान ने अर्जुन को दिखाया भी था. ये सारा युद्ध होने से पहले भगवान ने दिखा दिया कि देखो, इनको मारने वाला मैं हूं, तू नहीं है. तुझे केवल अपना धनुष बाण उठाना है और अपना कर्तव्य पूरा करना है. उस कर्तव्य के बाद जो अपने को फल मिलेगा, उस फल की आसक्ति के बिना, नैवम पापम अवाप्स्यसि, ऐसा बोलता है ना. सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि. तू अगर
कर्म फल की अपेक्षा के बिना कर्ता भाव छोड़ करके सुख और दुख को सम देख करके मेरे हाथ का हथियार बनकर युद्ध करेगा तो तुझे विजय प्राप्त होगा और तुझे पाप नहीं लगेगा। पाप कब लगता है? जब मेरे मन में कर्ता भाव होता है, तब लगता है पाप, नहीं तो नहीं लगता। और कर्ता भाव मेरे मन में कब आता है? जब मैं अपने आप को जो मैं नहीं हूं वो मैं हूं ऐसा मान लेता हूं। इसको कहते हैं मोह। मोह यानी मैं जो नहीं हूं वो मैं हूं ऐसा मैंने मान लिया है। मैंने तो ये केवल माना ही है ना कि ये मैं देह हूं। मैंने तो ये केवल माना ही है ना कि ये मैं जीव हूं। ये मुझे पता थोड़ा ही है। भगवान मुझे ये समझा रहे हैं कि न तू देह है न तू अलग जीव है। मैंने मुझसे अभी इस प्रकार का सारा जो ज्ञान है ये गुह्यतम, मोस्ट सीक्रेट, द डीपेस्ट सीक्रेट, गुह्यतम। गुह्य यानी गुहा से आया है। गुह्य, गुहा यानी डीप केव। उसमें जो डीपेस्ट है नॉलेज, सीक्रेट, जिसको अभी तक किसी को समझा नहीं है, वो इस प्रकार से समझाया गया मुझसे। ऐसा भगवान ने कहा अर्जुन को। ये अगर तुमको समझ में आया तो फिर तुमको कृतकृत्यता का अनुभव होगा ही। उसके बाद में तुम्हें जीवन में कुछ करने लायक नहीं बचेगा। ऐसा नहीं कि तुम करोगे नहीं, तुम करते रहोगे, कर्तव्य करते रहोगे और कर्ता भाव छोड़ करके करते रहोगे और कर्म फल की अपेक्षा किए बिना करते रहोगे। तो ये समझ में आने के बाद, और इसमें ये देखो, इसमें एतद बुद्ध्वा कहा है, एतद ज्ञात्वा नहीं कहा, एतद कृत्वा नहीं कहा। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें जानना कुछ नहीं है, इसमें केवल अनुभव होता है। हमारी जो ज्ञान की परिभाषा है वो क्या है कि ये पुस्तक है, ये हो गया ज्ञान, ये पुस्तक है। इस पुस्तक को मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं पुस्तक नहीं हूं। यानी इस प्रकार का जो ज्ञान होता है ना, इसको कहते हैं अनात्म वस्तु का ज्ञान। मेरे अलावा जो वस्तु है वो अनात्म वस्तु है। उसका जब ज्ञान होता है तो उसमें ये वस्तु, मैं जानने वाला और मैं ये वस्तु को जानता हूं, ये ज्ञान, ये तीन अलग अलग होते हैं। इसको कहते हैं त्रिपुटी। पर जब मैं अपने आप के बारे में चिंतन करता हूं तब ये त्रिपुटी निर्माण नहीं होती है। तो ये जब अनुभव होता है, ये जब बोध हमें होता है, तो उसके बाद में कृतकृत्यता का अनुभव आना अपरिहार्य है। तो यहां पर आकर के भगवान ये 15वें श्लोक का सारा जो सारांश है ये हमें बताते हैं। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो ये इस प्रकार का अध्ययन करके, इस प्रकार से 15वां अध्याय पूरी तरह से समझ करके और उसको अपने जीवन में उतार के हमारा जीवन कृतकृत्य हो, यही हम प्रार्थना करेंगे भगवान से। और यहाँ पर यह हमारा चिंतन 15वें अध्याय का समाप्त होता है। इसके बारे में आपको अगर कुछ कहना है तो आप कहिए। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा लगा विक्रम, बहुत अच्छा लगा। तो अभी इसको जीवन में उतारना है। तो जीवन में उतारना क्या है? जीवन में 5 बातें उतारनी है। निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता। ये 5 है। निर्माण मोह, किसी से किसी भी प्रकार के मान की अपेक्षा ना करें। अगर हमको कोई गाली दे रहा है, ठीक है। अगर हमको कोई प्रशंसा कर रहा है, ठीक है। दोनों से हमको कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसी ने हमको कुछ बुरा कहा, बुरा मानना नहीं है। किसी ने अच्छा कहा, अच्छा मानने की भी कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है ना? जो है वो प्रभु की कृपा है। ये निर्माण मोह। जित संग दोषा, जिससे संग दोष होता है, अटैचमेंट, उससे दूर भागो। यानी जिस वस्तु की आवश्यकता है उस वस्तु को भगवान हमको सप्लाई करेंगे। योगक्षेमम वहाम्यम उन्होंने कहा हुआ है। तो हमको जिस वस्तु की आवश्यकता होगी वो हमारे जीवन में आएगी, जिस व्यक्ति की आवश्यकता होगी वो व्यक्ति हमारे जीवन में आएगी, और हमें उस व्यक्ति के प्रति केवल प्रेम से रहना है। उनसे किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा करनी नहीं है
और उनको सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं करना है। जिसको जैसा रहना है वैसा रहने दो, या ऐसा रहना है। जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, यानी हम लोग ये जो हर मंगलवार का कार्यक्रम करते हैं वो करते रहना हमेशा। और अगर नहीं भी आ सकते हैं किसी कारण से, अभी जैसे विलास भाई को कहीं जाना पड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, इमरजेंसी आ गई, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट, तो जाना पड़ेगा। तो अध्यात्म नित्या, देन विनिवृत्त कामा, कामनाओं से निवृत्त होना है। ये समझ करके, समझदारी से, कि कामनाओं की पूर्ति में कृतकृत्यता नहीं होती है। कृतकृत्यता का अनुभव केवल कामनाओं से निवृत्ति के बाद होता है, विनिवृत्त कामा। और फिर द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्व विमुक्ता यानी सुख दुख के जो द्वंद्व हैं उनसे हमको विमुक्त होना है। तो सुख के प्रसंग आएंगे, उसमें हमें 7th हेवन में 11th क्लाउड में नहीं जाना है। दुख के प्रसंग आएंगे, उसमें हमको डिप्रेशन में नहीं जाना है। जो हो रहा है उसको किस तरह से हम रिस्पॉन्ड करेंगे वो सोचना है, ऐसा है। तो इस प्रकार से हम लोग जब रहेंगे तो हम 15वां अध्याय हमारे जीवन में उतारने के लिए कटिबद्ध हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। ऐसा है। विक्रम, बताइए। आप मोह और प्रेम, इसमें लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? मोह और प्रेम में जो लाइन है, मोह जो है, मोह शब्द का जो अर्थ है संस्कृत में, वो हाँ, हम जो मराठी में मोह बोलते हैं दैट इज क्रेविंग, अटैचमेंट। ठीक है। तो क्रेविंग अटैचमेंट क्यों होता है? क्रेविंग और अटैचमेंट तभी होगा जब मैंने किसी व्यक्ति को या वस्तु को मुझसे अलग है ऐसा माना है। ये जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है ये गलत है। तो जैसे ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, मैं देख रहा हूँ इस पुस्तक की ओर, लेकिन ये पुस्तक ऐसा का ऐसा तो मेरे मन में नहीं जा रहा है ना, उसका केवल प्रतिबिंब जा रहा है और मुझे उसके केवल प्रतिबिंब का अनुभव हो रहा है। लेकिन उस प्रतिबिंब को मैं जब सत्य मानता हूं, वो है मोह, तब मुझे जाके उसका क्रेविंग होगा। ठीक है। लेकिन प्रेम कब होगा? जब मुझे ये पता चलेगा कि ये पुस्तक जो है या ये सारा जगत जो है, ये मेरे मन में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उसका प्रतिबिंब है। यानी ये जगत जो है ये सारा मेरा ही प्रोजेक्शन है। ऐसा जब मुझे अंदर से समझ में आएगा तब मुझे जगत के बारे में प्रेम के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे माँ के पेट से बच्चा बाहर निकलता है तो उस माँ को ऐसा लगता है कि ये बच्चा मेरा ही एक्सटेंशन है, तो उस बच्चे के प्रति माँ का प्रेम होता है। उस बच्चे पर माँ प्रेम करती नहीं है। इट इज नॉट एन एक्शन, लव इज नॉट एन एक्शन, लव इज एन एक्सपीरियंस विद इन अस। अगर हम महाभारत से एग्जाम्पल लेना चाहें, हाँ, तो धृतराष्ट्र का दुर्योधन के प्रति प्रेम था या मोह था? उसी पुत्र मोह। प्रकार द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा के प्रति प्रेम था या मोह था? ये दोनों का मोह ही था, क्योंकि ये देह बुद्धि पर आधारित था, इसलिए मोह था। देखो मोह में क्या है प्रॉब्लम। तो दोनों बेटे थे अपने पिता के। हाँ, तो जैसा हम ये कहेंगे, अपने बच्चों से प्रेम होगा या मोह होगा? हाँ, तो उन बच्चों से अगर अपेक्षा होगी तो मोह होगा, लेकिन उन बच्चों से अगर अपेक्षा नहीं होगी तो प्रेम होगा। प्रेम में निरपेक्षता होनी ही चाहिए। प्रेम में अगर अपेक्षा हो गई तो फिर वो मोह हो गया। किसी भी प्रकार के प्रेम में अगर अपेक्षा होगी तो वो मोह होगा, और अगर प्रेम में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होगी तो वो प्रेम होगा। ये है प्रेम की परिभाषा है। प्रेम निरपेक्ष ही होता है। निरपेक्ष अगर नहीं है तो प्रेम नहीं है। आई लव यू देयरफॉर आई एक्सपेक्ट यू टू गो फॉर ए मूवी विथ मी, ये हो गया मोह। आई लव यू but I would like you to just be who you are. I have love for you, so therefore you be who you are. I have no expectations from you. ये हो गया प्रेम। प्रेम में अपेक्षा नहीं होगी, और प्रेम में अगर अपेक्षा होगी तो फिर वो मोह हो गया। या फिर ये मेरा बेटा है इसलिए ये लीडर बनेगा। ये तो महाभारत के अभी भी तो वैसे ही हो रहा है ना, कि मेरे ही बेटे को मैं एमएलए बनाऊंगा, सीएम बनाऊंगा, पीएम बनाऊंगा। वो कितना भी पप्पू रहेगा तो भी ऐसा नहीं होता। तो ये धृतराष्ट्र सिंड्रोम है। इसको बोलते हैं कि ये ना पहला ही श्लोक है ना, पूरी 700 श्लोकों की गीता पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। पहला ही श्लोक पढ़ो, उसके ऊपर चिंतन करो, सारी गीता समझ में आ जाएगी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय।
मामका, ये कौरव जो है वो मेरे हैं, दुर्योधन जो है वो मेरा है, और ये जो अर्जुन वगैरह लोग हैं ये पांडव के हैं। अरे सबके सब कौरव ही तो हैं, लेकिन मेरे और तेरे, तेरा और तेरा जैसे हो गया फिर खत्म। इससे सारा संसार शुरू होता है। ये है मोह। मैंने अपने आप को अलग मान लिया। देखो ये देह मैं हूँ, ये जो मेरा बोध है इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन केवल यही देह मैं हूँ और ये जो बाकी के देह हैं वो मैं नहीं हूँ, ये समस्या है। तो ये जब तक है मेरा और तेरा, मेरा और मेरे से अलग, ये जब तक मेरे मन में द्वैत है, ये द्वैत ही दुख का कारण है और अद्वैत दुख नाश का कारण। अद्वैत में दुख निवृत्ति हो जाती है पूरी तरह से, निरंकुश तृप्ति। अद्वैत में ये होता ही है। अद्वैत का अगर बोध मुझे हो चुका है और ये सारा का सारा जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये हमारी यात्रा जो है ये द्वैत से अद्वैत की ओर जाने में है। और जब हम अद्वैत में जाकर के निष्ठावंत हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे, उसके बाद में दुख निवृत्ति हो जाएगी और निरंकुश तृप्ति होगी। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। तो ऐसा है। संदीप तो हम लोग Okay, it's 7:32. There is an important point I wanted to discuss. बताइए। There are some people who are interested in joining this group. Now, I don't know whether we want to open up this group to others or we don't want to. So, I mean, I don't want to take an individual decision. Whatever all of you feel, please tell. Because Jai Gurudev. Thanks, Vikrama. Very enjoyable. Nice. मी ऐकलं शर अक्षरचा जेव्हा सुरू होता ना श्लोक, I was able to join you. Because Thank you that very lady's much. problem Okay. was beyond me. Namaste No, so much. very nice. Thank you so much. Okay.